अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नेकी का बदला की रीडिंग करेंगे, ठीक है। और रीडिंग के साथ हम इसके अल्फाज मायने और इसके सवाल जवाब करेंगे। फर्स्ट 2 पेजेस की रीडिंग मैं आपके साथ करूंगी और उसके बाद 3rd और 4 पेज की रीडिंग आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। अच्छा, अब देखें जी, चैप्टर का नाम क्या है? नेकी का बदला। अब इससे नाम से आपको क्या चीज़ समझ आ रही है? नेकी का बदला यानी कि कोई ऐसा काम जो कि अच्छा है और उसका जो है वो उसे सिला मिला है, किसी भी अच्छे काम का सिला, यानी कि नेकी का बदला। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक पेन है, आपने अपने दोस्त को दे दिया, ठीक है, वो पेन नहीं लेके आया था, तो आपने उसके साथ ये नेकी की है। फिर जब अगले दिन आपके पास भी पेन नहीं होता या कोई चीज़ नहीं होती, बिलफर्ज किताब नहीं लाए आप, तो आपके दोस्त ने अपनी किताब आपको दे दी, तो ये क्या हो गया? आपको आपकी नेकी का बदला मिल गया, ठीक है ना। तो ये चैप्टर भी इसी तरीके से एक छोटी सी नेकी के बारे में। चलिए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, किसी जंगल में एक एक खरगोश अपने नन्हे बच्चे के साथ रहता था, ठीक है। उसने दरख्त के एक खोखले तने में अपना घर बना रखा था। अच्छा, इसमें आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो अंडरलाइन है, ठीक है। खोखले तने में अपना घर बना रखा था। खोखला तना यानी कि दरख्त का नीचे जो हिस्सा होता है उसका, वो खोखला, अंदर से जो खाली हो, खोखला तना। इस घर में आराम की हर शय थी, सोने को नरम घास का बिछोना और पीने को पानी से भरा मिट्टी का प्याला। यानी खरगोश का जो था, वो नन्हे खरगोश का घर कैसा था? उसने खोखले तने में अपना घर बनाया हुआ था और उसमें आराम की हर चीज़ यानी कि हर शय, शय का मतलब होता है चीज़, मौजूद थी। और सोने के लिए नरम नरम घास का बिछोना, बिछोना यानी कि बिस्तर, ठीक है। और पीने के लिए पानी का प्याला भी मौजूद था। खरगोश का नन्हा बच्चा बड़ा शरारती था, ज़रा देर को घर में ना टिकता। उसके सर पर सैर सपाटे की धुन सवार रहती। सैर सपाटा यानी कि घूमना फिरना, ठीक है। खरगोश का नन्हा बच्चा बड़ा शरारती था, ज़रा देर को घर में न टिकता। उसके सर पर सैर सपाटे की धुन सवार रहती। कभी नदी के किनारे तितलियों का पीछा करता, कभी खेतों में जाकर गाजरें खाता। खरगोश उसे बहुत समझाता कि बेटे, घर से दूर मत जाया करो, जंगली जानवर तुम्हें पकड़ लेंगे। नन्हे खरगोश पर बाप की नसीहत का बहुत कम असर होता। हमेशा अपनी मनमानी करता यानी अपनी मर्जी करता, ज़िद्दी था। एक बार जंगल में बारिश ना हुई, पेड़ों के पत्ते सूख गए। पेड़ कहते हैं दरख्त को, पेड़ों यानी कि ज़्यादा दरख्त। पेड़ों के पत्ते जो थे वो सूख गए, घास खुश्क होकर जल गई। खरगोश ने घर में जो गाजरें जमा कर रखी थी वो ख़त्म हो गई। भूख ने सताया तो बेचारा खरगोश गाजरों की तलाश में निकल पड़ा। इसने ज़रा देर लगा दी। नन्हे खरगोश को बड़ी भूख लगी थी। वो अपने घर से खुराक की तलाश में निकल खड़ा हुआ। तलाश में यानी ढूंढने में। खेत भी सूख चुके थे। आखिर नन्हे खरगोश को एक गाजर मिल ही गई। अब क्या हुआ कि खरगोश को एक गाजर मिल गई। अब देखें जी, नेक्स्ट। उसने सोचा उसने सोचा गाजर आधी मैं खाऊंगा और आधी गाजर जो है वो बाप को दूंगा। नन्हे खरगोश ने भी आधा रास्ता तय ही किया था कि एक दुबली पतली सी हिरन सामने आ गई और क्या कहने लगी, भाई मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, ये गाजर मुझे दे दो, मैं अपने भूखे बच्चों को खिलाऊंगी, मेरे बच्चे तुम्हें दुआ देंगे, ठीक है। अब हिरनी ने उससे वो गाजर मांग ली। खरगोश जो कि खुद भी भूखा था, लेकिन उसे हिरनी के बच्चों पर तरस आ गया। उसने गाजर हिरनी को दे दी। जो ही नन्हे खरगोश ने अपनी गाजर हिरनी को दे दी तो हिरनी क्या हो गई? उसी वक्त जो है वो ताज वाली परी बनकर सामने आ गई। वो हिरनी नहीं थी, वो कौन थी? वो परी थी, ठीक है। तो वो सामने आ गई और फिर क्या कहने लगी, तुम्हारे दिल में अपने बहन भाइयों के लिए बड़ी हमदर्दी है, मैं तुमसे बहुत खुश हुई हूँ। खरगोश को परी ने अब क्या दिया नेकी के बदले में? देखें, तरोताज़ा मीठी गाजरों से भरी हुई सी छोटी सी एक टोकरी दे दी। अब वो परी थी तो उसने क्या किया कि एक गाजरों से भरी हुई टोकरी जो थी वो उसको खरगोश को दे दी और कहा कि तुम मुश्किल वक्त में अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं भी तुम्हारे काम आऊँगी मुश्किल वक्त में, ठीक है। नन्हा खरगोश टोकरी लेकर घर आ गया। उसने अपने बाप को सारा वाक़या सुनाया और फिर कुछ रोज़ तो उस टोकरी वाली गाजरों पर गुजारा हुआ, आखिर वो भी ख़त्म हो गई। तब बड़े खरगोश ने कहा, बेटा घर में खाने को कुछ नहीं है, मैं दूसरे जंगल में खुराक की तलाश को जाता हूँ, तुम्हारे लिए भी कुछ फलियाँ रखे जा रहा हूँ। अब बाप ने कहा, तुम्हारे लिए थोड़ी सी फलियाँ छोड़ दी हैं, तुम वो खा लेना, लेकिन घर में खाना ख़त्म हो गया है तो मैं जो है वो गाजरें लेने अब जा रहा हूँ। और जाते हुए उसने क्या कहा अपने बेटे को? जाते हुए खरगोश ने अपने बच्चे को नसीहत की कि अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाए रखना, चाहे कोई भी आए दरवाज़ा हरगिज़ ना खोलना, ठीक है। क्या नसीहत की इसने अपने बेटे को? कि तुमने अंदर से दरवाजे को कड़ी लगा के रखनी है, चाहे जो भी आए दरवाज़ा नहीं खोलना। नेक्स्ट,
खरगोश चला गया। नन्हे खरगोश ने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा ली अंदर से, ठीक है। जंगल के जानवरों को पता चला कि खरगोश घर में अकेला रहता है तो वो खुशी से झूम उठे, बोले बड़ा अच्छा मौका है, चलो चल कर खरगोश को घर से निकालते हैं, फिर मज़े मज़े से उसे खाएंगे। सबसे पहले भेड़िया नन्हे खरगोश के घर पर गया। उसने दरवाज़ा खटकाया। कौन है? अंदर से नन्हे खरगोश ने पूछा। तो भेड़िए ने क्या कहा, मैं चौकीदार हूँ, साथ वाले जंगल में तुम्हारा बाप तुम्हारी राह देख रहा है। राह देख रहा है मीन्स तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, और उसने मुझे भेजा है कि मैं तुम्हें ले आऊँ, तुम निकल आओ ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के पास पहुँचा दूँ। अब भेड़िया जो है वो इससे झूठ कहने लगा, लेकिन खरगोश को तो अपने बाप की नसीहत याद थी। अच्छा, अब नन्हे खरगोश को अपने बाप की नसीहत याद आ गई, ठीक है। चाहे कोई भी आ जाए दरवाज़ा मत खोलना। बस नन्हे खरगोश ने कहा, तुम वापस चले जाओ, मैं हरगिज़ दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। भेड़िए ने दरवाज़ा खुलवाने के कई तरीके आजमाए, लेकिन नन्हे खरगोश ने दरवाज़ा ना खोला। गुस्से में आकर भेड़िए ने अपने तेज़ दांतों से दरवाज़ा काटना शुरू कर दिया। अचानक एक जानिब से रस्सी का फंदा उछल कर आया और भेड़िए के गले में पड़ गया। भेड़िया रस्सी के साथ ही घिसटता हुआ एक गड्ढे में जा गिरा। गड्ढा यानी कि कोई खड्डा, ठीक है, उसमें जा गिरा। और फिर थोड़ी देर बाद मगरमच्छ ने नन्हे खरगोश का दरवाज़ा खटखटाया, ठीक है। ये पेज नंबर 9 और 10 की रीडिंग हो गई। और इस रीडिंग के बाद आपके सामने 4 सवाल आएंगे, ठीक है ना। उसको आपने इसी रीडिंग में से वो 4 सवाल बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपकी बुक की बैक साइड पर पेज नंबर 112 112 पर ये अल्फाज मायनी है। सबसे पहले आपने रीडिंग के बाद अल्फाज मायनी अपनी कॉपीज़ पर लिख लेने हैं, ठीक है। कॉपीज़ पर लिख लेने के बाद आप लोगों ने ये सवाल करने हैं। सवाल आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 4 सवाल आप करेंगे। पहला सवाल है इसमें आपके पास, खरगोश का घर कहाँ था और किस किस्म का था। रीडिंग करते हुए आपने इसको पढ़ा है कि खरगोश का घर कहाँ था, एक जंगल में था, और किस किस्म का था यानी कैसा था। वो एक खोखले तने में था। जंगल में एक दरख्त था, उसमें एक खोखले तने में खरगोश का घर था, और उस घर में आराम की हर चीज़ मौजूद थी, और पीने को जो है वो पानी का प्याला और सोने के लिए नरम सा बिस्तर भी मौजूद था। हिरनी ने नन्हे खरगोश से क्या कहा। हिरनी ने नन्हे खरगोश से कहा कि भाई मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, 2 दिन से भूखे हैं, तो तुम ये गाजर मुझे दे दो। जब आप उसको चैप्टर की रीडिंग की थी आपने, तो उसमें वहाँ पर ये इसका जवाब मौजूद था, ठीक है। वहीं से आपने इसको लिखना है, बुक से लिख लें चाहे तो अपनी वर्डिंग में लिख लें। सवाल नंबर 3, परी ने नन्हे खरगोश को गाजरों से भरी हुई टोकरी क्यों दी। परी ने नन्हे खरगोश को, आप सवाल से ही जवाब बनाएंगे। परी ने नन्हे खरगोश को गाजरों से भरी हुई टोकरी इसलिए दी, क्यों की जगह पे आप इसलिए लगा देंगे, इसलिए दी क्योंकि नन्हे खरगोश ने परी की मदद की थी, ठीक है। सवाल नंबर 4, नन्हे खरगोश का बाप घर से जाते हुए उसे क्या नसीहत करके गया था। तो इसका जवाब आप लिखेंगे कि नन्हे खरगोश का बाप घर से जाते हुए उसे ये नसीहत, क्या की जगह आप लिख देंगे ये, ठीक है। ये नसीहत कर गया था कि चाहे कोई भी आए दरवाज़ा ना खोलना, और दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाए रखना, ठीक है। तो आप आज का क्या होमवर्क है, चैप्टर की रीडिंग करनी है, आपने इसके अल्फाज मैंने कॉपीज़ पे लिखने हैं, और अपनी नोटबुक पे अल्फाज मैंने के बाद आपने ये 4 सवाल कर लेने हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। सवाल लिखेंगे आप, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और फिर आप जवाब लिखेंगे जब आप नोटबुक पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का आज का होमवर्क है, इसको नीट राइटिंग में करना है, और फिर भी कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछ लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।